हेलो दोस्तों, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ गई है। मैं आपको उसका पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। ठीक है। इसमें आपको दो वैकेंसियाँ हैं। एक आपकी एमटीएस की है और एक हवलदार की है। तो हवलदार में आपको दो पोस्ट हैं, एक सीबीआईसी एंड सीबीएन। ठीक है। तो मैं आपको उसका पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। जो आपका इसमें फॉर्म के जो आप लोग भरेंगे वह आपका 18 जनवरी से 17 फरवरी तक है। और इसमें जो आपका लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपका 17 फरवरी 2023 को है। तो इसलिए आप लोग अपना जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। मैं आपको उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं या आप लोग अपने से भी, यदि आपको आता है तो आप लोग भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेंट, तो ये आपका 17 फरवरी 2023 को है। और जो आपका लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, यह आपका 19 फरवरी तक है। यानी कि आपको 2 दिन और मौका दिया जाता है आपको अपना फ़ीस पेमेंट करने के लिए। लेकिन यदि आप लोग पहले पेमेंट कर लेते हैं तो आपको सही रहेगा, क्योंकि उस समय जो आपके पेमेंट है कट जाते हैं और फेल्स भी हो जाते हैं। इसलिए यदि आप लोग 14 फरवरी के पहले अपना फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। और जो आपका लास्ट डेट है ऑफलाइन चालान का वो आपका 19 फरवरी का है। और जो आपका लास्ट पेमेंट थ्रू चालान, जो आपका एक और दिन मिल जाता है आपको 20 फरवरी तक, आपको अपना ऑफलाइन चालान पे कर देना है। वैसे अधिकतर लोग ऑनलाइन चालान ही करते हैं, ऑफलाइन कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है। और जो आपका करेक्शन का चार्ज है वह आपका 200 रुपये है। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि करेक्शन चार्ज कितना लगता है और कैसे कैसे होता है। जो आपका डेट ऑफ विंडो फॉर अप्लीकेटिंग करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, तो यहाँ आपको दिखा रहा है कि 23 फरवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 तक आपका जो फॉर्म या कोई इसमें त्रुटि आ गई या कोई गलत हो गया है तो आप उसे एक दिन में ही आपको करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ 23 घंटे या 24 घंटे का आपको मौका दिया जाता है आपको अपना फॉर्म करेक्शन करने के लिए और उसको सही करने के लिए। तो आपको जो पहला चार्ज लगता है 200 रुपये का। यदि आपने पहली बार फॉर्म को करेक्ट किया है तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ और गड़बड़ है, यदि आप दूसरी बार उसको चेंज करते हैं तो आपको उसमें 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। और जो आपका पेपर है वह सीबीटी मोड में होगा, वह अप्रैल में होगा। तो उसका जो डेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। आपका पेपर देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 12.4 में, द कमीशन विल लेवी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड। यदि आप इसको पहली बार करेक्शन या मॉडिफाइड करते हैं तो आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि आपको 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी की, यानी कि आपको एक दिन का मौका दिया जाता है अपना फॉर्म करेक्शन करने के लिए। यदि आप उसको सबमिट कर देते हैं, बिना मॉडिफाइड के सबमिट कर देते हैं, यदि आपको दोबारा कोई इसमें गड़बड़ी या आपको कोई त्रुटि दिख रही है तो आपको उसे दोबारा 500 रुपये देना पड़ेगा दोबारा उसे चेंज करने के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको जो पहली बार करेक्शन करना है तो आपको 200 रुपये लगेगा, और दूसरी बार करेक्शन करना है तो आपको 500 रुपये लगेगा। तो आप लोग अपना जो फॉर्म है वो सही तरीके से फिल करिए, जो कि आपका पैसा बच जाए। यदि आप उसको गलत तरीके से करेंगे तो आपका पैसा लगेगा, तो आपको कोई मतलब नहीं। इसलिए आप अपना जो फॉर्म है वह सही तरीके से और बार बार उसे देखकर ही फिलअप करिए। अपना जो सब कुछ है अपना डेटा हमेशा 10th की मार्कशीट से ही मिलाया करिए। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की, कि आपके लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो
टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट आज अंडर, यानी कि आपको नीचे दी हुई वैकेंसी देखनी है। एमटीएस के लिए 10,880 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि 880 के 10,880 के लगभग आपको एमटीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि नॉन टेक्निकल के लिए है। और हवलदार में CBIC, इसका मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, एंड उसमें दिया हुआ है CBN, इसका मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। हवलदार के लिए टोटल वैकेंसी 529 हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं। आपको इसमें एज लिमिट बताने जा रहा हूँ। तो आपको जो आपका एज लिमिट है वो आपका 1 जनवरी 2023 से गिना जाएगा। तो यहाँ आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको एमटीएस के लिए जो कि नॉन टेक्निकल है, और हवलदार के लिए जिसमें CBIC और CBN है, तो उन दोनों के लिए आपको कितनी एज लिमिट है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 18 से 25 वर्ष, 18 to 25 ईयर्स। तो इसमें आपको आगे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स बार नॉट बिफोर, यानी कि अभ्यर्थी के जो जन्म है 2 जनवरी 1998 के पहले की नहीं होनी चाहिए, और नॉट लेटर देन 1/1/2005, 1 जनवरी 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। यानी कि 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच ही उस अभ्यर्थी की आयु होनी चाहिए, जो कि एमटीएस के लिए और हवलदार में CBN के लिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। जो आपका CBIC के लिए है वो आपका 18 से 27 वर्ष की आयु के लिए है। यह सिर्फ आपके लिए जो 18 से 25 है, यह सिर्फ एमटीएस के लिए है, और हवलदार में CBN के लिए है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो आपका जो 18 से 27 वर्ष की आयु के लिए है वह कैंडिडेट आर नॉट बॉर्न बिफोर, यानी कि जो अभ्यर्थी का जन्म है 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच की होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ हवलदार के लिए है, जो कि CBIC के लिए है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसका फुल फॉर्म है। यह सिर्फ 18 से 27 वर्ष की अभ्यर्थियों के लिए है। तो मैं आपको बता देने जा रहा हूँ इस कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन। तो इसमें जो आपकी आयु में छूट मिलती है, मैं आपको कैटेगरी वाइज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अभी ऊपर देखा हुआ कि आपके 18 से 25 के लिए एमटीएस एंड हवलदार के लिए है, और CBIC के लिए 18 से 27 साल की उम्र के लिए है। तो इसमें जो आपकी कैटेगरी SC ST के लिए है, आपको इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और जो कि OBC के लिए है यह 3 साल के लिए मिलता है, जो कि PWBD अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित, इनके लिए 10 साल है। PWBD का मतलब होता है पर्सन विथ बेंच मार्क डिजेबिलिटी, यानी कि कोई अपंगता है तो उनके लिए है। यदि OBC से है अपंगता कोई तो उनके लिए 13 साल है। यदि अनारक्षित है तो उनके लिए सिर्फ 10 साल है। यदि SC ST के लिए अपंगता है तो उनके लिए 15 साल है। यदि आपके के घर कोई एक्स सर्विसमैन है, यानी कोई मिलिट्री में है, ठीक है, तो आपको नीचे सबको डिटेल दिया हुआ है। यदि आपको कोई मिलिट्री में, तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आपको कौन कौन सा पेपर देना पड़ेगा, और आपको कितना टाइम मिलता है, और आपको इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसमें 2 सब्जेक्ट रहता है पहले CBT पेपर में। तो आपका जो पहला सेशन है वह आपका उसमें 2 सब्जेक्ट रहेगा। पहले सब्जेक्ट का नाम है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। यह आपका मैथमेटिक्स रहेगा, यानी कि गणितीय तर्क शक्ति रहेगी, और इसमें न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे।
और आपका जो इसमें जो टोटल क्वेश्चंस हैं, आपको टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो आपका एक क्वेश्चंस है वह आपका 3 नंबर का आएगा। जो आपका एक क्वेश्चन है वह आपका 3 नंबर का रहेगा, मैथमेटिक्स में भी और रीजनिंग में भी। आपको पहले सेशन में मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे और आपका जो टोटल नंबर्स आएगा वह 120 यानी कि 120 मार्क्स का रहेगा। जो आपका टोटल इसमें मिलता है 45 मिनट। आपको 40 क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट मिलते हैं, और 60 मिनट उन लोगों के लिए मिलते हैं जिनका कोई रिजर्वेशन होगा, तो आपको पैराग्राफ 8 में वह मिल जाएगा जो इसके लिए एलिजिबल है। आपका जो सीबीटी का जो पहला पेपर है वह आपको अप्रैल में होगा, और जो आपका सीबीटी का जो दूसरा पेपर है वह जब पहला पेपर होने के बाद उसके बाद दूसरा आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपको अगला पेपर का देना रहता है। तो आपको इसमें जो सेकंड वाला है, सेकंड CB2, उसमें आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। जो आपका पहला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, जो कि इसमें 25 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि एक क्वेश्चंस आपका 3 मार्क का रहेगा। और जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, जो आपका टोटल इसमें क्वेश्चन रहेगा वह 25 क्वेश्चन रहेगा, और जो आपका एक क्वेश्चन वह 3 नंबर का या 3 मार्क का रहेगा। आपका जो टोटल इसमें समय मिलता है 45 मिनट का समय मिलता है, और 60 मिनट का उन लोगों को मिलता है जो कि रिजर्व कैटेगरी से आते हैं या स्क्राइब होते हैं। जब आपका दोनों पेपर हो जाएगा तो आपको उसमें अगला जो स्टेप आता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट व दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यह सिर्फ CBIC के लिए है और CBN के लिए, जो कि हवलदार के पोस्ट के लिए रहता है, जो कि मल्टीटास्किंग के लिए या उसके लिए नहीं रहता है। यह सिर्फ हवलदार के CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और जो CBN है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जिसका जो टोटल पोस्ट है वो आपको 526 या 529 आपका टोटल पोस्ट है। तो आपको जो इसमें पहला है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि PET, और एक है PST। तो जिसका जो पहला वाला है PET, इसमें आपको मेल के लिए मिलेगा 15 मिनट में 1600 मीटर रनिंग। 1600 मीटर जो रनिंग है 1600 मीटर की, वो आपको 15 मिनट में होती है, और जो फीमेल की होती है 20 मिनट में 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर के लिए। वॉकिंग उसमें लिखा हुआ, लेकिन उसको रनिंग रहना चाहिए था। और जो आपका अगला स्टेप है, अगला जो आपका टेस्ट होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें जो आपका है मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड पोस्ट ऑफ हवलदार, यह सिर्फ हवलदार के लिए है। जो आपका MTS के लिए, उसके लिए कोई आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको उसके लिए सिर्फ एग्ज़ाम CBT 1 व CBT 2 देना पड़ेगा, उसके बाद आपका सब कुछ हो जाएगा। यह सिर्फ जो आपका टेस्ट है दोनों PET व PST, यह सिर्फ आपका हवलदार के लिए है। जिसमें मेल है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। जो आपका चेस्ट यानी कि आपको सीना वह 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और जो वह एक्सपेंस हो यानी कि जब वह फूले तब वह 5 सेंटीमीटर का थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जो फीमेल के लिए है, जो फीमेल हवलदार के लिए जो पोस्ट के अप्लाई करते हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो मेल का चेस्ट होना चाहिए, मेल उनका जो एक्सपेंस होने पर वह 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैं आपको फीमेल के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो फीमेल की टोटल हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और जो आपका इसमें जो फीमेल है उनका जो वेट होना चाहिए 48 kg
वैसे 50 भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन जो मिनिमम आपका है 48 से यदि आपका कम रहता है तो आपको निषेधाज्ञा कर दिया जाएगा। इसलिए अपना जो वेट है वो 48 kg से अपना ऊपर ही रखें। अब जो अगला आपके लिए डिटेल है वो आपके राज्य में कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी के लिए हैं, वह किस राज्य के लिए हैं, तो मैं बता दे रहा जा रहा हूँ। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से अपने राज्य का डिटेल जान सकते हैं, वहाँ पर कितने कैटेगरी के लिए कौन सी वैकेंसी है। ठीक है, तो यह NWR, NR, CR अदर रीजन के लिए हैं। तो आप अपना रीजन देख करके, यानी कि जो आपका अपना क्षेत्र है उसकी वैकेंसी आप देख करके, जैसे UR कितनी है, OBC कितनी है, ST कितनी है, तो आप अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। आपको मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।